स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के एक नए सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक आदमी बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। अगर ठहराव के साथ जाता है तो चाल घटकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि कुछ देर वो रुका होगा। तो ही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रति घंटे कितने मिनट के लिए वो रुकता है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो प्रति घंटे कितने मिनट का रुकता है उसका फॉर्मूला क्या है कि एक्चुअल में जो गति था, एक्चुअल में उसका गति था 60 किलोमीटर, उसमें से माइनस कर देंगे जिसमें रुके हुए का गति है, रुके हुए का गति है 50 बटा एक्चुअल गति कर देंगे, एक्चुअल गति है 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो सोल्यूशन आएगा वो बताएगा प्रति घंटे वो कितने मिनट के लिए रुका था। तो 60 से 60 कैंसिल 10, यानी कि प्रत्येक घंटे में वो 10 मिनट के लिए रुका था। क्या है फार्मूला? फार्मूला ये है बिना रुके हुए माइनस रुके हुए बटा बिना रुके हुए इंटू 60 करेंगे तो हमें ये आ जाएगा प्रति घंटे वो कितने मिनट के लिए रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकता है, यानी यात्रा कितना देर में किया वो 12 घंटा में। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में याद कीजिए। देखिए 12 घंटा टोटल डिस्टेंस तय करता है, जिसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और कुछ देर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। क्योंकि हमें पहला आधा भाग दिया हुआ है, मान के चलते हैं वो टोटल x किलोमीटर जाता है, तो पहला आधा भाग मतलब x बटा 2 और अगला आधा भाग x बटा 2, यही हो गया। यानी कि x बटा 2 किलोमीटर जाता है 18 के स्पीड से और x बटा 2 जाता है 30 किलोमीटर से स्पीड से। समय दिया हुआ है 12। हम क्या करेंगे, समय का इक्वेशन इससे इक्वेट कर देंगे। तो कितना किलोमीटर गया, x बटा 2 किलोमीटर गया कितने की चाल से, 18 किलोमीटर की चाल से। x बटा 2 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो समय बराबर क्या होता है, अगर इस इक्वेशन में ले तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सेम किस यहाँ पे अगर लेते हैं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। इसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x अपॉन 18 दूनी 36 प्लस x अपॉन 30 दोनों के 60 बराबर, क्योंकि ये समय और ये समय दोनों को जोड़कर कितना घंटा होना चाहिए, 12 घंटा, यानी इक्वल होना चाहिए 12। 36 और 60 का अगर एलसीएम लेते हैं 6 18 180, 180 एलसीएम हो गया 5x प्लस 3x बराबर 12, यानी 5 3 8, x बराबर हो गया 12 इंटू 180 अपॉन 8, 4 तिया के 12, 4 दूना का 8, 2 नंबर 70, यानी 9 तिया 27, 270 किलोमीटर की वो दूरी तय किया होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो कारें 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरे से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ निश्चित दूरी तय करती है। जब निश्चित दूरी तय करती है तो चाल का अनुपात जो होता है द्रुत का अनुपात ही हो जाता है समय का अनुपात। चाल का अनुपात दिया हुआ है 45:50, यानी पन्ना में 45 पंद्रह के 50, यानी चाल का अनुपात दिया हुआ है 9:10, तो समय का अनुपात हो जाएगा 10:9। अब देखिए क्या कर रहा है, दूसरे कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है। मेरे अनुसार लग रहा है एक में 10 इकाई लगता है और एक में 9 इकाई लगता है, यानी डिफरेंस है 1 इकाई का। जबकि क्वेश्चन बोला है 32 मिनट, यानी 1 इकाई बराबर है 32 मिनट का। हम किसी एक में इक्वेट कर सकते हैं, मान के चलते 10 में इक्वेट कर तो 10 बराबर हो जाएगा 320 मिनट। 10 बराबर कितना हो गया 320 मिनट। ये 10 जो है कितने का स्पीड से चल रहा था, 45 के स्पीड से। ये 45 का स्पीड से चल रहा था तो 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, समय है यानी टाइम दिया हुआ है 320 मिनट। क्या हम नहीं क्विट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। 60 मिनट में हो जाता है 45 किलोमीटर, 1 मिनट में जाएगा 45 बटा 60 मीटर जाएगा 320 मिनट में जाएगा 45 बटा 60 गुना 320। एक शून्य खत्म हो जाएगा, 3 3 दूना 6, 15 45, 16, 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 कितना, 15 का 150, 15 का 150 और 15 छका 90, 0 5, 15 के 150 प्लस अगर 90 करते हैं तो होता है 240 किलोमीटर, ये नंबर। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में बताइए। सो इजी क्वेश्चन, यानी 10 मिनट में 1000, हमें किलोमीटर पर आवर में कर बोला क्वेश्चन। 10 मिनट में 1000 मीटर जाता है। क्या हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। जो किलोमीटर पर आवर कर रहा है, ये किलोमीटर तो हो चुका है, इसको आवर में रीड करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई इक्वेट करना पड़ेगा, यानी 60 मिनट में जाता है। ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा 6 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में जाता है 6 किलोमीटर। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल 60 मिनट को पढ़ सकते हैं आवर, एक आवर में जाता है 6 किलोमीटर। चाल तो यही होता है कि 1 घंटा में कितनी दूरी तय करता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रक 2.5 घंटे में 92.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक पूरी यात्रा एकदम समान चाल से चलता है तो उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 2.5 घंटे में 92.5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 92.5 अपॉन 2.5, यानी कि 925 बटा 25, 25 या 75, 25 सत्ते 75 से
दो कारें शहर ए से क्रमशः 8:30 सुबह 8:45 से सर बी के लिए निकलती है। दो कारें शहर ए से क्रमशः इतने बजे निकलती है सर बी के लिए। एक कार क्रमशः 45 की स्पीड से 54 की स्पीड से चलती है। दोनों कितने समय के बाद एक साथ मिलेगी? एक कार चला 8:30 बजे, स्पीड है इसका 45 का। एक कार चला 8:45 में, जिसका स्पीड है 54, यानी कि 15 मिनट का डिफरेंस है। 15 मिनट का डिफरेंस यानी 15 मिनट पहले ये कार चल दिया था। तो ये 15 मिनट में कितना डिस्टेंस तय किया होगा, ये निकाल लेते हैं। चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 मिनट में बता रहा है 45 किलोमीटर। 1 मिनट हो जाएगा 45/60, 15 में जाएगा 45/60 गुना 15, 15 चौके 60, यानी कि 45/4 किलोमीटर जाएगा। 45/4 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चल चुका था। यही दूरी को कवर करना है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल जो होता है माइनस होता है, और 45 में से 9 गया, यानी कि चाल जो दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। दूरी दिया हुआ है, यही दूरी क्रिएट हुआ था 45/4 किलोमीटर। क्या समय नहीं पता चलेगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी दिया हुआ है 45/4, समय बराबर दूरी बटा चाल। 9×5 = 45, यानी 5/4 घंटे, यानी कि 5/4 घंटे जो है बी कार चला होगा। और बी का चाल दिया हुआ 54, 1 घंटा में जाता है 54 किलोमीटर। तो 5/4 में कितना जाएगा? दूरी बराबर होता है चाल, चाल गुना समय। 2 दूनी 4, 7 दूनी 54, ये 13.5 से कैंसिल कर सकते हैं। 13×5 = 65, 2 67, 67.5 किलोमीटर। एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर। एक पहिया एक निश्चित दूरी तय करते हुए 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। पहिए की चाल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि चक्कर को जो है डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें। अगर चक्कर जो है डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्या कह रहा है? पहिया का त्रिज्या दिया हुआ 70 सेंटीमीटर, यानी आर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। चूँकि पहिया जो चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने पर वो एक 2πr घूम जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं कि 2πr का वैल्यू कितना आएगा, यानी एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। 2 गुना 22/7 गुना 70, 7 दहाओं के 70, 22×4, यानी कि 440 सेंटीमीटर है जो एक चक्कर में घूम जाता है। तो 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। 5 सेकंड में 10 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना लगा जाएगा? तो 2 चक्कर। और 2 चक्कर वाला कितना हो जाएगा? 880 सेंटीमीटर, यानी कि चाल दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। 880 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उसे किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना होगा। 880 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में चेंज किया जाए तो क्या चीज़ से भाग देना होगा? तो सेंटीमीटर को पहले मीटर बना लेते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड से हमें पता है कि 18/5 या 5/18 से गुना भाग करने से हो जाएगा। तो 880 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में भाग देने के लिए 100 से भाग देते हैं, यानी कि 8.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड से हमें जाना है किलोमीटर पर आवर, छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना करते हैं, यानी 8.8 गुने 18/5। तो अगर देखा जाए तो 5 तिया के 15, 5 कम 30, 8 तिया 24, यानी 88 × 36 हो रहा है। 88 × 36 अगर देखा जाए तो 8 या 24 हो रहा है। 88 × 30 अगर देखा जाए तो कितना होता है? 8 या 24, और 8 या 24 2 26, 264 हो रहा है। 264 में यानी लगभग 29 के आसपास होना चाहिए। 57 का सी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सतीश एक कार को अपराह्न 2 बजे भाड़े पर लेता है और 75 किलोमीटर की चाल से कार चलाते हुए रिजॉर्ट फार्म की ओर निकलता है, जो उसके घर से 800 किलोमीटर दूर है। वह अपराह्न 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिजॉर्ट आकर उनसे मिलने के लिए कहता है। रमन तत्काल एक अन्य कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सतीश वाले मार्ग से होते हुए रिजॉर्ट की ओर निकलता है। रमन कितने बजे तक सतीश को पकड़ेगा? देखिए बहुत सारा कहानी है, कहानी बस को सार पकड़ना है। एक जो है 2 बजे निकलता है 75 किलोमीटर की चाल से, और एक है जो 3 बजे निकलता है 90 किलोमीटर की चाल से, यानी 1 घंटे का इंटरवल है। और ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि वो कब पकड़ा जाएगा। तो देखो एक कार जो है 1 घंटा ज़्यादा चल गया था, और वो था 75 किलोमीटर पर आवर चाल। वो 1 घंटा ज़्यादा चला था, तो यानी 75 किलोमीटर ज़्यादा दूरी पे होगा। दूसरा कार जो है उसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। चूँकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल क्या होता है? माइनस होता है। तो 75 में से 90 में से 75 जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो जा रहा है। दूरी तय करना है 75 किलोमीटर, यानी 15×5 = 75, यानी 5 घंटे के बाद वो पकड़ा जाएगा। 3 बजे वो चला था, तो 3 से 5 8, यानी 8 बजे। एक आदमी पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उस स्थान तक वापस आने 5 घंटे, अच्छा, यानी कि पैदल जाता है और गाड़ी से जाता है तो उसे लगता है 5 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 5 घंटे बाद ऐसे करते हैं, इसको मिनट में चेंज करते हैं। 5 से कम 30, यानी 345 मिनट लगता है। ठीक है, यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे कम समय लगता है। तो यानी पैदल गाड़ी जाए तो 5 घंटे 45 मिनट, सिर्फ अगर गाड़ी से जाए।
तो इस दोनों में 2 घंटा से कम समय लगता है, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट लगता है गाड़ी में। तो गाड़ी में गया और आया तो 3 घंटे 45 मिनट, यानी कि 6 18, 180 और पहले से 45 कितना होता है 5, 8 4 12, 2, यानी कि 225 मिनट लगता है गाड़ी से आने और जाने में। तो सिर्फ गाड़ी से एक डायरेक्शन जाने में कितना लगता है, तो 225/2, यानी 11 दूनी 22 दशमलव, यानी कि इतना मिनट लगता है उसको सिर्फ गाड़ी से जाने में। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब 345 मिनट लगता है गाड़ी और पैदल जाने में, जबकि केवल गाड़ी से जाने में 112.25 लगता है, यानी कि सिर्फ पैदल जाने में कितना लगेगा। 345 में से 112.5 हटा देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, यानी कि 232.5 एक साइड में पैदल जाने में लगता। तो कह रहा है कि दोनों साइड आने जाने में से कितना लगता, तो 2 से गुना कर दिए, तो 25 दूनी 50 और 3 दूना 46, यानी कि 465 मिनट। और चूँकि आवर में दिया हुआ है तो 465, तो 60 से भागा देंगे, 7 से कम 42, लगभग 7 का ऑप्शन कुछ होना चाहिए, 7 में 3 है और कट नहीं रहा, तो 7 घंटा 45 मिनट। एक लड़की 400 मीटर की दूरी 4 घंटे तय किया, तो उसने कुछ 85 किलोमीटर और कुछ 55 किलोमीटर की दूरी से तय किया, तो उसने अधिक गति से कितना दूरी तय किया। चलिए बहुत अच्छा। 400 किलोमीटर की दूरी करता है 5 घंटे में। कुछ समय देखिए इसमें किसी एक को या तो समय की क्वेश्चन में फिट कर दें या तो दूरी की क्वेश्चन करते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हाँ तो 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, देखिए इस पर क्वेश्चन को इक्वेट कर सकते हैं हम। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल गुना समय। चलिए बहुत अच्छा। तो मान के चलते हैं कि 85 की स्पीड से जब गया था तो T1 समय लगा था, और 55 की स्पीड से जब गया तो चूँकि पूरी दूरी तय करने में उसे 5 घंटे लगा था, तो यहाँ T1 हम मान लिए हैं, एक को कह सकते हैं 5 - T1, इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं। इससे हम निकालते हैं दूरी और इससे दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि 85 × T1 हो गया पहला इक्वेशन, प्लस 55 × 5 - T1 बराबर, देखिए ये भी समय और ये भी समय दोनों को जोड़ के, सॉरी ये भी दूरी है और ये भी दूरी वाला चाल गुना समय हुआ था, और टोटल दूरी कितना तय करता है वो 400 किलोमीटर। यानी कि मेरे पास हो गया 85 T1 बराबर 55 पचे 25 25 25 25 2 27, 85 T1 प्लस 275 माइनस 55 T1 बराबर 400। 85 में से 55 जाएगा तो आ गया 30 T1, 30 T1 बराबर 400 में से 275 जाएगा तो 5 एकम 5, 9 में से 7 गया 2, 3 में 2 गया 1, 125, यानी T1 बराबर आ गया 125/30। 3 चौके 20 से, यानी 4 घंटे। देखिए सारा ऑप्शन चार दे रहा है, तो 4 घंटे हो गया 3 चौके 20 से, 5/30, इसको आवर में चेंज मिनट में चेंज करते हैं, 3 दूना के 60, ये 4 घंटे 10 मिनट। अड़तालीस मीटर की चाल से चलता है 2 मिनट पहले पहुंचता है, और 42 मीटर की चाल से चलता है तो 1 मिनट देर से पहुंचता है। चलिए देखते हैं। 48 का चाल से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 42 से चलता है तो 1 मिनट बाद पहुंचता है। अगर समय का डिफरेंस देखा जाए 2 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, 2 1 3, यानी कि 3 मिनट का अंतर है। देखिए दूरी सेम तय कर रहा है, जब दूरी सेम तय कर रहा है तो चाल जो है का व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। तो चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ 48/11 क्या करता है, 7 से कम 42, 8 से कम 48, 6 से कट रहा है, 8 से कम 48 और 7 से कम 42, 7 से कम। ये तो हो गया चाल का। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चूंकि दूरी समान है तो समय का अनुपात होगा 7/8। अब देखिए समय का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 का अंतर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना का अंतर आ रहा है 3 का, यानी 1 बराबर कितना हो गया 3 मिनट का। किसी एक में क्यूट कर दें तो 7 या 21 मिनट, यानी 7 बराबर कितना हो गया 21 मिनट। यानी कि अगर वो 48 मिनट से चलता 48 किलोमीटर पर आवर से तो 21 मिनट पहुँचता है, यानी कि 60 मिनट में 48 किलोमीटर चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है 48/60 किलोमीटर। 21 मिनट कितना चलता है, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 7 21 हो रहा है, और ये बीतिया 60 हो रहा है, 24 दूना का 48 हो रहा, 24 7 7 28, 7 दूनी के 14 16, यानी 16.8 किलोमीटर। ए नंबर। 62 नंबर जो है सेम है 60 का, 62 नंबर जो है सेम प्रोसीजर है 60 का, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो 62 नंबर खुद से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अगले आते हैं 63। तो 63 नंबर जो है वो आ गया आपका 61 का कॉपी, ये 61 का कॉपी है। तो आप लोग का होमवर्क रहा 62 जो कि 60 के तरीके से बनेगा, 63 जो कि 61 के तरीके से बनेगा, वो दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।